जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने डीएस प्लेनेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। एक क्लास अपन ने ली थी विटामिन की, और आज का अपना टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। तो आज हम टॉपिक शुरू करने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि आपकी जो भर्ती है आर्मी की, वो नवंबर लास्ट तक आपको नोटिफिकेशन देखने को, अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो अपनी तैयारी जारी रखें, और जो जोश और जुनून से आप पहले भर्तियों की तैयारी करते थे, उसी जोश और जुनून से पेपर और फिजिकल दोनों की तैयारी कीजिए। भर्ती आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। आपका एग्ज़ाम फरवरी में, संभवतः 99% फरवरी में होगा। तो ज़्यादा समय ना लेकर हम आज की अपनी क्लास चालू करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किस में आता है? न्यूट्रिएंट्स में आता है। कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट्स में आता है। कार्बोहाइड्रेट किस में आता है? न्यूट्रिएंट्स में आता है, पोषक पदार्थ में। तो आज का अपना टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो ऊर्जा देने वाले होते हैं, और एक होते हैं उपापचयी क्रियाओं को करते हैं। तो आपको मैंने विटामिन में बताया था कि विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, और मिनरल से भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। तो विटामिन और मिनरल से क्या होता है? तो विटामिन और मिनरल से उपापचयी क्रियाएं संपन्न होती हैं व्यक्ति के अंदर। तो ऊर्जा कौन देता है? ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन। इसमें भी ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से देते हैं। क्रम से कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा ऊर्जा देता है, फिर लिपिड से देता है, और प्रोटीन कुछ मात्रा में ही ऊर्जा देता है। प्रोटीन शरीर के निर्माण का कार्य करता है। तो आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि शरीर में निर्माण, वृद्धि एवं विकास के लिए क्या जिम्मेदार होता है? तो वो प्रोटीन होता है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? इंस्टेंट एनर्जी है, इंस्टेंट एनर्जी देता है, और इसे क्या कहते हैं? एनर्जी ड्रिंक कहते हैं। इसे एनर्जी ड्रिंक कहते हैं। जो खिलाड़ी हैं वो इंस्टेंट एनर्जी या तीव्र एनर्जी के लिए क्या लेते हैं? तुरंत एनर्जी प्राप्त करने के लिए कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। जो वो वाटर वगैरह पीते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जिससे उन्हें इंस्टेंट एनर्जी प्राप्त होती है। तो कार्बोहाइड्रेट का मैं CHO का अनुपात आपको पूछ लेता है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर CHO का अनुपात क्या है? CHO का मतलब है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है। जैसे कि नीचे ग्लूकोज का एग्जाम्पल दे रखा है, C6H12 और O6, ये आपको एग्जाम्पल दे रखा है। तो 6:6, 6×2=12, और 6:6, ये अनुपात आपका निकल के आ गया। इसी तरह हम कार्बोहाइड्रेट को याद करने की एक ट्रिक होती है कि कार्बोहाइड्रेट परिवार के जो सदस्य होते हैं, उनके पीछे ओज या ओज लगा होता है। हिंदी में ओज या इंग्लिश में OSE। जैसे कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं शर्कराओं की उपस्थिति के आधार पर: मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड के अंदर एक शर्करा होती है, शर्करा अणु होता है। डाइसेकेराइड के अंदर 2 शर्करा अणु होते हैं, और पॉलीसेकेराइड के अंदर 2 से अधिक, बहुत से कितने भी शर्करा अणु हो सकते हैं, लेकिन 2 से अधिक होंगे। तो मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल हैं ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रैक्टोज। और डाइसेकेराइड के उदाहरण है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। इधर पॉलीसेकेराइड के स्टार्च और ग्लूकोजन एग्जाम्पल हैं आपके। अगली स्लाइड पर चलते हैं अपनी पर। तो आपके लिए एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो कार्बोहाइड्रेट की मैंने पहचान क्या बताई थी आपको? पीछे क्या देखना है? ओज देखना है। तो ग्लूकोज में ओज है, फ्रैक्टोज में ओज है, और सुक्रोज में ओज है। तो माल्टेज में ओज नहीं है। माल्टेज क्या है? एंजाइम है। माल्टेज क्या है? एंजाइम है। तो माल्टेज में पीछे क्या लग रहा है? एज। तो एक ट्रिक आप यहाँ भी देख सकते हो कि एंजाइम्स के पीछे क्या लगा होता है? एज लगा होता। तो अब हम आपको आगे देखने को मिलते हैं क्वेश्चन के सुक्रोज का निर्माण किससे होता है? तो सुक्रोज का निर्माण ग्लूकोज से होता है, फ्रैक्टोज से होता है। माल्टोज का निर्माण किससे होता है? ग्लूकोज से होता है, और ग्लूकोज से ग्लूकोज मिलकर माल्टोज का निर्माण करते हैं। लैक्टोज का निर्माण किससे होता है? ग्लूकोज से होता है, और गैलेक्टोज से होता है। तो सुक्रोज को क्या कहते हैं? टेबल शुगर कहते हैं। जो हम अपनी टेबल पर रखकर शुगर यूज़ में लेते हैं ना रेगुलरली, उसको क्या कहते हैं? टेबल शुगर कहते हैं। ये सुक्रोज ही होती है। ग्लूकोज को रक्त शर्करा कहते हैं, और
फ्रैक्टोज को फ्रूट शुगर कहते हैं और गैलेक्टोज को ब्रेन शुगर कहते हैं। ये मैंने दे रखा है साइड में, ब्रेन शुगर गैलेक्टोज, फ्रूट शुगर फ्रैक्टोज, ब्लड शुगर ग्लूकोज और टेबल शुगर सुक्रोज। तो चलो अपनी अगली स्लाइड पे चलते हैं। मनुष्यों में भोजन का संचय, मनुष्य में भोजन का संचय किसके रूप में होता है? ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जरूर। किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। और पादपों में भोजन का संचय स्टार्च के रूप में होता है। मनुष्य के अंदर एक इंसुलिन हार्मोन पाया जाता है, इंसुलिन हार्मोन। आप बोलोगे कि हम आप तो पढ़ा रहे हो कार्बोहाइड्रेट्स, तो हार्मोन बीच में क्यों लाए? तो अभी लाएंगे, ये भी लाएंगे। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कि हमारे ब्लड के अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज पाया जाता है ना, ग्लूकोज शर्करा। ये ग्लूकोज क्या है? हमारे अंदर शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। अगर ग्लूकोज बढ़ जाता है तो डायबिटीज़ हो जाती है ना। ग्लूकोज बढ़ जाता है तो डायबिटीज़ हो जाती है। ये डायबिटीज़ दो प्रकार की होती है। जब ग्लूकोज बढ़ता है तो इस डायबिटीज़ को मेलिटस कहते हैं, और जब ग्लूकोज घटता है तो इसे इंसिपिडस कहते हैं। इसमें क्या होता है? मूत्र त्यागने की क्रिया तीव्र हो जाती है, बार बार टॉयलेट जाते हैं। तो इस ग्लूकोज के लेवल को नियंत्रित कौन करता है? इंसुलिन हार्मोन करता है ब्लड के अंदर। इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है? अग्नाशय में बनता है, अग्नाशय ग्रंथि में बनता है। अग्नाशय ग्रंथि में भी आपको पूछ लेगा कि इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि की किस कोशिका में बनता है, तो आप बताओगे बीटा कोशिका में बनता है। अगला आपका अपना पॉइंट है प्रोटीन। तो प्रोटीन की खोज किसने की थी? बर्जीलियस और मुल्डेयर ने। और प्रोटीन किसके बहुलक होते हैं? प्रोटीन किसके बहुलक होते हैं? एमिनो अम्ल के होते हैं। और प्रोटीन का मुख्य पदार्थ क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। ये एमिनो एसिड्स होते हैं मानव के अंदर, ये 20 प्रकार के होते हैं। 10 एसिड्स को तो हमारा शरीर संश्लेषण कर लेता है, और 10 एमिनो एसिड्स हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? भोजन से प्राप्त होते हैं। तो आपने प्रोटीन के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन वृद्धि और विकास करता है, ऊर्जा नहीं देता। प्रोटीन की कमी से दो रोग होते हैं जो बच्चों में होते हैं, क्वाशियोरकोर। इसमें क्या है? पेट निकल जाता है बच्चों का प्रोटीन की कमी से, और बच्चे के हाथ पांव फूलते हैं, और इसमें मांसपेशियां अस्थिर हो जाती हैं मैरासमस में। तो एक क्वेश्चन है अपना, एमिनो अम्लों के अंदर कौन सा बंध पाया जाता है? तो एमिनो अम्लों के अंदर पेप्टाइड बंध पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सर्वाधिक प्रोटीन किस दाल में पाया जाता है जो आर्मी वाले रोजाना सुबह लेते हैं? सोयाबीन। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं हमारी पे। प्रोटीन है, कुछ फेमस प्रोटीन है जो किस में कौन सी प्रोटीन पाया जाता है? तो दालों के अंदर प्रोलेमिनस प्रोटीन पाया जाता है। अनाज के अंदर ग्लूटेनस प्रोटीन पाया जाता है। दूध के अंदर कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। आनुवांशिक पदार्थों में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। ब्लड के अंदर ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। अंडे में एल्बुमिन पाया जाता है। त्वचा, बाल, नाखून में केरोटिन पाया जाता है। तो इसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट है दूध वाला प्रोटीन, ये डिफेंस एग्जाम में ज़्यादा देखने को मिलता है। दूसरा आनुवांशिक, और अंडे का और एक त्वचा का, ये प्रोटीन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट दूध वाला है, ये बार बार में आर्मी एग्जाम्स में और डिफेंस एग्जाम में देखने को मिलता है। अपना तीसरा पॉइंट है, इसमें हमें कुछ याद नहीं रखना, इसमें बस यही है कि लिपिड्स के बारे में किसने बताया? विलेन बूलर ने। और लिपिड्स के उदाहरण क्या हैं? कोलेस्ट्रॉल, खाद्य तेल आदि, वसा इत्यादि लिपिड्स के उदाहरण है। और लिपिड्स का निर्माण किससे होता है? एल्कोहल और वसा से मिलकर लिपिड्स का निर्माण होता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि लिपिड्स के अंदर कौन सा बंध पाया जाता है? तो एस्टर बंध पाया जाता है। तो लिपिड्स के अंदर एल्कोहल और वसा अम्लों के अंदर कौन सा बंध पाया जाता है? एस्टर बंध पाया जाता है। ये अपना इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आप बताना हमारी क्लास कैसी लगी, कमेंट करके। कल क्लास नहीं ले पाए उसके लिए सॉरी। और क्लास को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपके साथियों को बताना, और क्लास के बारे में बताना कमेंट में आपको क्लास कैसी लगी। तो कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स, प्रोटीन वगैरह के बारे में आपको अब इससे अधिक कुछ पढ़ने की नहीं है। डिफेंस एग्जाम में या TCS जो भी एग्ज़ाम्स लेती हैं, जो आर्मी के एग्ज़ाम्स अब ले रही है, TCS ने लिए थे ये ऑनलाइन, इसमें इससे ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। और हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों की लिंक है, उसको आप क्लिक करके हमारे व्हाट्सअप चैनल को और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको जॉब न्यूज़ और आदि अलर्ट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो धन्यवाद। क्लास कैसी लगी आप बताना। जय हिंद।